बात उनको चोट कर रही थी, उनको लग रहा था कि नहीं अब लोगों में असर हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो जिस तरीके का ये केस है, इस केस में, क्योंकि अगर इस तरीके के केसों में होता रहा तो 90% नेता जो हैं कम से कम 100 साल के लिए जेल जाएंगे। जिस तरीके से बातचीत कही जाती है, जिस तरीके से स्वयं इस वर्तमान भारत सरकार के बिल्कुल टॉप के नेताओं ने और नेताओं के बारे में टिप्पणी की है, केजरीवाल ने की है, तो सब 100 साल के लिए जेल में जाते। तो केस में तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, बाकी जज जाने और उनका काम जाने, लेकिन वो उनके अपने विवेक से जो भी निर्णय दें। इसलिए मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मिला, एक तो त्वरित उसको इनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई, और बहुत बढ़िया, बड़ी बहादुरी से राहुल जी ने कहा है कि वो सच बोलते रहेंगे। उनके साथ आज न केवल कांग्रेस, पूरा विपक्ष, बल्कि पूरा देश खड़ा है। दीप का मामला तो आपने देखा है कि अब दीप जी कैमरे के सामने मारा गया। जी जी। धर्मपाल सिंह यूपी के मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन है अतीक अहमद के मारे जाने में, और क्योंकि वो बहुत सारे सीक्रेट्स बताएंगे जिस तरीके से। देखिए, पहली चीज तो अगर विपक्ष का हाथ है तो बताएं कौन है। आपकी सरकार है और वहां तो ये कहा जाता है कि बड़ा बलशाली मुख्यमंत्री है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल उसने पुख्ता कर रखा है, तो फटाफट बता दीजिए वो नाम, उनको गिरफ्तार कर लीजिए। और मेरा ये कि इतनी ताकतवर विपक्ष हो गई कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के सुरक्षा घेरे को भेद कर इन्होंने किसी की हत्या कर ली। अगर सरकार को पता था कि अतीक के पास बहुत से ऐसे सुराग हैं जिससे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जो है सबूत मिलेंगे, तो आपको तो और उसकी रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए थी भाई। कम से कम जब तक वो सबूत देता, कोर्ट में जाके पेशी होती, तब तक तो आप उसको सुरक्षित रखते ना, क्योंकि वो तो भाई देशहित की बात है। भले चोर हो, डकैत हो, माफिया हो, अगर वो ऐसे सच उगलने वाला था जिसमें लोगों की और कुरीतियां पता चलती, तो ये तो दिखा रहा है कि आप इतने महत्वपूर्ण विटनेस को ही नहीं बचा पाए। तो ये तो मान रहे हैं कि ये सब जानते हुए कि वो कितना महत्वपूर्ण विटनेस है। ये मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रक्षा सुरक्षा नहीं दे सकती। हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी के लीडर दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अतीक वाले इंसिडेंट पे कि जो इंसिडेंट है वो क्वाइट सीरियस है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जहाँ पे फायरिंग हुई है, पुलिस सिक्योरिटी, एक थोड़ा इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये खुद एलआई भी है। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, इंक्वायरी होनी चाहिए। हम लोगों में नहीं कहा है स्वायत्त इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि बात यह है कौन मारा गया कौन मारा नहीं गया वो बात नहीं है। बात यह है कि सुरक्षा घेरे को भेद कैसे दिया। भाई कल को जेल के अंदर अगर कोई जाके कुरीति होती है तो सरकार पर सवाल उठता है ना कि जेल तो आपका घेरा है, आपने रक्षा और सुरक्षा प्रदान की है, दीवारें बनाई हैं, कटघरे में लोगों को डाला है, उसकी रक्षा करना आपका काम है। आपके पास एक विटनेस मिलता है या एक माफिया डॉन मिलता है, जो भी है, और अगर उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि इसके पास बहुत से सुराग थे जिसमें बहुत से और जो गलत काम हुए उसके बारे में हमें पता चलता, तो आपको तो विशेष ध्यान देना चाहिए था। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।